इमरान खान अब बड़े बड़े जलसे करने वाला ही नहीं रह गया, बल्कि इमरान खान अब हर जगह के ऊपर पाकिस्तान के हर सूबे में इलेक्शन जीतने के काबिल भी हो गया है और उसकी मिसाल आप सब लोगों ने देख ली। आज ये तो टॉपिक हमारा रहेगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पीडीएम में इमरान खान के दरमियान, यानी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मचा हुआ है, बना हुआ है। और वो यही है कि इस वक्त हुकूमत को ये लगता है कि अगर इलेक्शन की तरफ हम चले गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले लेगा, या हो सकता है कि 2/3 अक्सरियत से भी कहीं आगे चला जाए, जो कि ज़िमनी इलेक्शन जिसके बारे में एक कली खोल रहे हैं, बता रहे हैं। आपने करम एजेंसी का इलेक्शन भी देख लिया। इमरान खान ने वहाँ से NA 45 से ना सिर्फ जो है वो इलेक्शन जीता, बल्कि इलेक्शन जीतने के साथ साथ तकरीबन 40% वोट जो है वो ज़्यादा लिए अपने मुखालिफ उम्मीदवार से। और मुखालिफ उम्मीदवार भी जो है वो JUF का उम्मीदवार था, जो समझाया ये जा रहा था, बताया ये जा रहा था उस वक्त के जो वो शायद इमरान खान को वहाँ पे चित कर देगा। और हालात फिर वो ना इमरान खान वहाँ पे है, इमरान खान के हवाले से जो है वो बातें हो रही हैं, पूरा एक महाज खड़ा है, न जाने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे माहौल के अंदर भी इमरान खान जो है वो इतने वोट के साथ जो है वो जीत रहा है। तो ये वो चीज़ है जो इमरान खान को वो बता रही है, और यही वो डर है जो इस वक्त की हुकूमत को है। यानी हुकूमत ये कहती है कि हमारा इलेक्शन में जाना हमारी मौत से कम नहीं है, या हमारी सियासी मौत से जो है वो कम नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि हमारी कॉन्सिक्वेंसी की सियासत जो है वो इस हवाले से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान और उनके साथ जो उनकी टीम है, या ख़ासकर इमरान खान टीम को हम क्या कहें, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान ही जो है वो सब कुछ है। और इमरान खान को ये लगता है कि अगर हम इलेक्शन के अंदर नहीं जाते हैं या इलेक्शन हमें नहीं मिलता जल्दी, तो वो हमारे लिए जो है वो परेशान कुन होगा। एक तो ये कि इमरान खान को ये लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उस ज़्यादती को लेकर के इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बयानिया भी क्रिएट कर लिया है, लोगों की सिंपथीज़ भी अपने साथ ले दी है, पाकिस्तानी अवाम भी साथ है। और अब बहुत सारे बयानिए जो है वो बन चुके हैं इमरान खान के बारे में। जो कोई बात नहीं सोची जाती है वो उसको पलट देते हैं, या पता नहीं वक्त पलट देता है। हमने ये सुना था कि भाई तकदीर जो है वो बहुत सारे फ़ैसले करती है, लेकिन उस तकदीर के फ़ैसले जो है वो किस तरह से इमरान खान की टीम जो है वो अपने हाथ में किस तरह से कर रही है, वो आप सब लोग जो है वो देख ही रहे होंगे कि हर आने वाला दिन जो है वो नई तरह से जो है वो आगे निकलता है। तो यहाँ पर जाके अब मसला है कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक एक डेड एंड्स के ऊपर खड़ी हैं। इमरान खान को लगता है कि हमारा इलेक्शन होने में हमारी बका है, दूसरी जानिब उनको लगता है कि इलेक्शन होने में हमारी सियासी मौत है। अब इसको दरमियान के अंदर जो है वो कैसे लेके आना है, कैसे आगे बढ़ना है, यही वो दोस्तों गुत्थी है जिसको सुलझाना है, जिसके लिए इमरान खान भी पुकारते हुए किसी को देख रहे लग रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत के लोग भी पुकारते हुए, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है इस तरह नहीं पुकार सकते कि वो सब लोगों के सामने आके पुकारें। वो कहीं ना कहीं टेबल्स के ऊपर और बहुत सारी बातों के अंदर जो है वो ये सब कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं, अभी हमारा जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन में अभी हम नहीं जा सकते। एक वक्त था कि पहले इलेक्शन में चले जाते, लेकिन अब बहरहाल ये वक्त नहीं है। अब हमारे लिए जो है वो सुबकी ही होगी, हमारे लिए परेशानी ही होगी, और सियासत जो है वो एक दलदल की जानिब जो है वो हमें धकेल के ले जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर कैसे जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, इस गुत्थी को हम लोग जो है वो कुछ सुलझाएंगे भी और कुछ बताएंगे भी। और ज़ाहिरी बात है कि हमारी तरह के लोगों की विश भी है कि ये सुलझ जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब आगे चले जाए। दोस्तों, बहुत सारे वाक़यात हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज भी किया है। आपको पता है इससे पहले भी एक पैकेज था, यानी एक रेगुलर पैकेज है जिसके अंदर तकरीबन 400 अरब रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है, और इस तरह से एक किसान पैकेज जो है वो दिया गया है। इस पैकेज के ज़रिए उन इलाकों के अंदर जहाँ पे हमारे ऑलरेडी, जिस तरह से हमने कहा, 30% पाकिस्तान का हिस्सा जो है सैलाब की जद के अंदर आ गया, तो उन लोगों को जिनकी ज़मीनें इसमें ख़राब हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें टारगेट किया जाएगा, सब्सिडाइज़ किया जाएगा, ट्यूबवेल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें की है। लेकिन उसी के साथ साथ में एक बुरी खबर ये भी है कि आज एक बार फिर से 15 दिनों के लिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम भी हैं, तो हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने जो है वो अभी भी वही रेट जो है वो रखे हुए हैं। यानी पेट्रोल तकरीबन 225 रुपये कुछ जो है वो लोगों को मिलेगा, जबकि एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी, ओगरा ने पिछले 15 दिन पहले भी ये कहा था कि 15 रुपये जो है वो 12 रुपये कम कर दिए जाएँ। एक बार फिर से जो है वो कहा, लेकिन हुकूमत जो है वो इस बार पे नहीं है। एक और जो है वो बड़ी तलवार हुकूमत के सर पे ये भी खड़ी है कि IMF एक बार फिर से ये कह रहा है कि हम अगले पैसे रिलीज़ करने से पहले आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको एक दफ़ा रिविज़िट करेंगे, देखेंगे कि आप क्या करेंगे। तो IMF एक डरौने ख्वाब की तरह जो है वो
हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। और मुश्किल इस वक्त यही है कि आम लोग सवाल इसीलिए उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई आपने तो ये कहा था कि बस चुटकियाँ बजेंगी और सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, हमारे तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा तो तजुर्बा बहुत अच्छा है, हमने तो 3 दिहाइयों से जो है वो इन सारी मईशत के लिए क्या क्या कुछ जो है वो किया हुआ है। लेकिन उन 3 दिहाइयों के एक्सपर्ट जो है वो लगता है कहीं ना कहीं पे बहुत मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो ना डॉलर काबू आ रहा है और डॉलर भी जो है वो अपने उसी जगह के ऊपर खड़ा है। और जो कि ये कहा जा रहा था कि 200 रुपये के ऊपर डॉलर आ जाएगा, और ये सागदार साहब ने जो है वो कहा था 2 से 3 महीने के अंदर, वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगा या उस जगह तक जो है वो जा पाएगा। और अमूमन जो है आगे जाके आपको देखेंगे कि वो यही कहेंगे कि क्योंकि ये लॉन्ग मार्च निकल आया और इस वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और इस वजह से जो है वो हम डॉलर को काबू नहीं कर पाए। मतलब आप समझिए कि कुछ भी पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ हो, इस वक्त गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन के हालात ये हैं कि पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ हो जाए तो वो कोशिश ये करते हैं कि इसका मुकदमा किसी ना किसी तरीके से जो है वो इमरान खान या इमरान खान के करीबी लोगों के ऊपर जो है वो दे दिया जाए। तो ये जो है वो सबसे एक अहम बात है और जिसके ऊपर जो है वो हमने देखना। और इसका एक मिसाल जो है वो आपको एक बड़ा गुज़िश्ता रात एक बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ। सदफ़ नईम जो है वो एक जर्नलिस्ट इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके जो गिर गई थी और उससे नीचे आके वो जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई। वो उनके बारे में ऐसी ऐसी कंस्पिरेसी थीरीज़ जो है वो डेवलप की गई है कि किसी तरीके से, और आई फील लाइक मतलब बहुत मैच्योर लोग भी, राना सनाउल्लाह साहब जैसे, जो ख़ुद बहुत सारी चीज़ों की मुश्किलात का शिकार रहे और बड़ी प्रिंसिपल जो है वो उन्होंने, उनकी कोशिश वही होती है हमेशा कि प्रिंसिपल सियासत करें, लेकिन उनके हालात जो है वो हाथ पैर फूले हुए नज़र आते हैं। कभी वो कहते हैं इमरान खान के गार्ड जो है वो उन्होंने कुछ कर दिया होगा, ये होगा, जबकि उनकी फैमिली जो है वो कुछ और कहते हुए दिखाई देती है। एनीवे, कटिंग इट शॉर्ट, बहरहाल अनफॉर्चुनेटली ये एक परेशान कुन बात है जिसको जो है वो यकीनन हमारी सियासत के अंदर एक बहुत बुरा जो है वो गंद मच गया है हमारी सियासत के अंदर। अच्छा, H9 के अंदर जो है वो दरख्वास्त दी है हुकूमत ने, और हुकूमत कह रहा हूँ PTI ने दरख्वास्त दी है कि वो, और सबसे बढ़कर यह है कि उन्होंने आने का बताया। दरख्वास्त ये दी है कि जी हम फ़लाँ तारीख को आके यहाँ बैठना चाहते हैं, उसका एंड नहीं बताया कि कौन सा क्या है। यानी अगर लॉन्ग मार्च में आते हो इस्लामाबाद में आके जुम्मे या हफ्ते को आप पहुँच जाते हैं, जो कि यकीनन पहले तो सोचा जा रहा था कि जुम्मे को हर हालत में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब लगता है शायद हफ्ते को भी ना पहुंच सकें, या हफ्ते को अगर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज चौथे दिन भी जो है गुजरांवाला तक पहुंच चुके हैं, और ये गुजरांवाला लाहौर से को तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर है। तो आप हालात देखिए कि यानी लाहौर की जो आखिरी सरहद है उससे जो है वो ये तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे का रास्ता है गुजरांवाला का आम तौर के ऊपर ड्राइव पे, और उसकी जो है वो सिचुएशन आपने देख ली कि वहाँ पे क्या हालात है जो है। अच्छा जी, अब आइए H9 में जो है वो DC साहब को दरख्वास्त दी, और PTI के लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर सारी बात है हम अदालत के ज़रिए जो है वो इजाज़त लेंगे, और ये मैक्सिमम लगता है कि इतवार तक जो है वो ये पहुँच जाएगा। इख्तिताम की कोई डेट नहीं है। PTI कह रही है कि हमारे पास इस हवाले से प्लान A, B, C सब कुछ जो है वो है, और लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी होगा, जितना भी कोई प्लान होगा, वो आइन की हदूद के अंदर ही होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आइन से जो है वो कोई बाहर चले जाएगा। और ये सारी जो है वो सिचुएशन दोस्तों जो है वो इस वक्त जुड़ी हुई है, और इस वक्त जो लगता है हुकूमत को कि उनकी सियासत जो है वो एक स्टेक के ऊपर लगी हुई है। हर आने वाला दिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ताबड़तोड़ जो है वो हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बयानात, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, उसको बहुत बड़ी पॉपुलेटेड आबादियों तक जो है वो फैला दिया गया है। अब आप देखिए कि अगर ये फैला दिया गया है उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होगी, और ये उसका नोटिफिकेशन भी ये सब आ गया है। यानी अब वो लोग जो है वो आया कि ये कुछ दिनों के लिए रेड जोन जो है वो इतना बनाया है, अगर कुछ दिनों के लिए भी बनाया है तो आखिर क्या परेशानी है आपको? अगर कोई समझते हैं आप, या हुकूमत ये भी कह रही है कि जी हमारे पास ये ताकत है, हम कुचल देंगे, ये कर देंगे, तो भाई अगर आपके पास ये ताकत है तो आप एक अपनी बाउंड्री लाइन डिक्लेयर कर लें कि ये बाउंड्री लाइन है, उससे बाहर जो है वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करने दें। जैसे H9 के अंदर जो है वो अगर इजाज़त मांगी जा रही है तो उनको दें इजाज़त, इसमें क्या हर्ज की बात है। तो ये दोस्तों जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर खिचड़ी बनी। और आइए अब हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, और जो सबसे अहम चीज़ थी कि इमरान खान बड़े जलसे, लोग इमरान खान जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके जलसे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भरती है, इमरान खान जो है वो उनको जो है वो कहीं ना कहीं पे एक बैरूनी इमदाद जो है वो होती है। बैरूनी इमदाद से मुराद ये कि इमरान खान के PTI वर्कर ही नहीं होते, बल्कि कोई और भी लोग होते हैं जो इनके अंदर शामिल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे
कि एक वक्त में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ के ये होता है जी, गवर्नमेंट मशीनरी होती है, टीचर्स होते हैं, पटवारी होते हैं, उसमें एनीथिंग लाइक दैट। तो इमरान खान ने बहरहाल इस चीज़ को तो जो है वो मतलब हमने जब 3 साढ़े 3 4 साल देखा है इस हुकूमत के अंदर, तो कम से कम गवर्नमेंट के जलसों के अंदर हमने टीचर्स की ड्यूटी या पटवारियों की ड्यूटी तो हमने लगती हुई कहीं नहीं देखी कि उन्होंने ये करना है और वो करना है। बट एनीवे, अब आइए, अब की हालात जो है वो ये है कि इमरान खान अब नॉट द सेम जो शायद आपको लगता था, या इमरान खान के बारे में तासुर ये था कि जी इमरान खान के पास जलसे तो बड़े बड़े हो जाते हैं, आवाम तो बड़ी आ जाती है इमरान खान के पीछे देखने के लिए, फ़ैनशिप के अंदर ये सारी, लेकिन इमरान खान को वोट नहीं को डालता। अब हालात जो है वो चेंज हो गई है। अब हालात ये है कि वोट के डब्बे भरे हुए होते हैं, इमरान खान जहाँ नहीं भी होता है तो वो NA-45 करम एजेंसी का रिज़ल्ट जो है वो आपने इस हवाले से देख ही लिया कि किस तरह से उन्होंने एक बुरी तरीन शिकस्त दी है JUF के रहनुमा को, और ये एक सबूत है। इससे पहले भी आपने देख लिया है कि जिस तरह से पहले जो है वो 8 सीटें जो है वो जीती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो 11 में से 8, यानी 3 सूबाई में और 8 जो है वो कौमी असम्बली की सीटों में इमरान खान ने 6 जो है वो कौमी असम्बली और 2 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें जीती। उससे पहले जो है वो आपने देख लिया है ज़मीनी इलेक्शन के अंदर। तो ये सारी वो चीज़ें ये बता रही हैं कि इमरान खान की ग्रिप जो है वो आवाम के ऊपर या अवामी ताकत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे कठिन हालात के अंदर भी, सख्तियों के अंदर भी आप देख रहे हैं कि चौथे दिन के अंदर भी लोगों का रश जो है वो कम होने के ऊपर नहीं है। जौक दर जौक लोग आ रहे हैं और अब आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। सो एनीवे, बट बहरहाल कहीं ना कहीं पे आना पड़ेगा। आज का दिन बड़ी खामोशी का दिन रहा है। आज कोई बड़ी जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई। 2 दिन पहले कुछ मुलाकातें लाहौर के अंदर ज़रूर हुई हैं। उन मुलाकातों के बारे में कुछ बताया गया और कुछ नहीं बताया गया, लेकिन बहरहाल जो है वो कुछ चीज़ें टेबल ज़रूर हुई हैं। एंड वो विश कि ये टेबल हुई चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतर होती जाएँ और कहीं ना कहीं पे एक कंसलेशन हो जाए और बेहतरी की जानिब जाए, ताकि कम से कम इन दोनों साइड जो है वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगस्त के अंदर ये हुकूमत जानी है तो इस हुकूमत को जो है वो अगले ही महीने चलता कर दिया जाए, और दूसरी जानिब ये भी नहीं है कि अगर अगस्त के अंदर जानी है तो इसी हठधर्मी के ऊपर रोक लिया जाए कि PTI के लोगों को कि अगस्त को ही जाएगी। कोई दरमियाना रास्ता, कोई दरमियानी तारीख जो है वो चुन के आगे बढ़ देना चाहिए, ताकि दोनों पार्टीज़ जो है वो आने वाले वक्त के अंदर पीसफुली अपनी कोशिश करें, अपने काम से जो है वो लोगों के ज़हनों को बदलने की कोशिश करें और लोगों को जाके अपनी अपनी कॉन्सिक्वेंसीज़ में जाके बताएं कि ये हमारे पास है, ये कुछ हमने पहले किया और ये कुछ हम और करने वाले हैं, ताकि जो है वो अगर लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनका जो है वो मंजन समझते हैं, उनका बयानिया जो है वो उनको बेहतर लगता है, तो उनकी वो माने और उनके साथ चलें। मैं हूं जहां ज़ेबी। आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।